रंग भर दे भंगे चुनरिया ठीक है। अब आगे हमारे एक एक पदाधिकारी इसको और रंग में अपना आप लोगों को रंग खिलाएंगे। तो अब आगे हम लोग अपने कार्य में चले। तो हमारे जो फर्स्ट बैच के जो चिकित्सक पास कर गए हैं वो अपना जाने की कहां तक उनका काम पहुंचा है। तो भाइयों, जितने भी हमारे फर्स्ट बैच के चिकित्सक पास कर गए हैं, सरकार से लड़ाइयां तेज तो चल ही रही है। सरकार से ये तो संगठन सब बड़ा है, मतलब पुरजोर संघर्ष तो कर ही रहा है, लेकिन इस संगठन का सबसे बड़ा एक असूल है कि रोड छाप नहीं बनेगा और भीख मांगने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यह संगठन बिहार के जितने भी माननीय मंत्री विधायक है उनसे आप लोग कार्यक्रम देखते होंगे कि बिहार में हर जगह चलता है। मंत्रियों को अपने मंच से बुलाकर संयोजन के लिए सरकार के पास रहकर विधानसभा में अपनी बातें उठाने का कार्य करता है। और बहुत सारे विधायक विधानसभा में बात भी उठाए। तो बात उठाने से अभी फिलहाल राजद की जो सरकार है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उनसे हमारी संस्थाएं मिली और उनसे इस बात को मजबूती से रखी। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक भी हुई। समीक्षा बैठक में एक कड़ी तेजस्वी जी ने कार्य को आगे बढ़ाया कि जो ये स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी है उसमें इन्होंने आप लोगों को जो CCH कोर्स है उसको पारा मेडिकल कोर्स में जोड़ने का कार्य किया। लेकिन ये कार्य आगे बढ़े तब तक तेजस्वी जी की सरकार पलटू चाचा ने गिरा दिया। पलटू चाचा को कुर्सी जरूरी है और वोट बैंक की जरूरत है। पलटू चाचा ने देखा, ये पलटू चाचा का ही स्कीम था। ये जो आपका CCH कोर्स कराया गया है ये आपके पलटू चाचा ही कराए हैं, लेकिन इसको उस आधार में रख दिया कि इस CCH कोर्स को जिस तरह ANM GNM है जिसका पोस्ट बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी हो, लेकिन हमारे पलटू चाचा जी इसको किसी जगह पर जगह नहीं दिए, जिसके चलते CCH कोर्स वाले बेचारे पंदुदुल हो गए, इधर उधर भटकते रह गए। लेकिन अपने कार्य को आगे लाने के लिए पलटू चाचा ही काम कराएंगे, ये भी वास्तविकता है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी एक साथ रहे तो इस कार्य को एक कड़ी बढ़ाई। अब हमारे बीच बड़े पगड़ी वाले आ गए। बहुत बड़ी उनकी पगड़ी है जिनको सिर्फ झूठ बोलना काम है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बन गए, NDA के सबसे बड़ा झूठा पगड़ी वाला। वो आकर और सभी लोगों से मिलना चालू कर दिया। हमारे मंच से गरीबाग आए तो बोले कि जब मेरी सरकार आएगी तो ग्रामीण चिकित्सकों को 10 लाख का इंश्योरेंस करा देंगे। जो इनके साथ हादसा हो रहा है उनका हम संरक्षण की व्यवस्था करेंगे और हमारी सरकार आते ही उन लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे। पूरा पगड़ी वाले ने चाल पढ़कर
नीतीश चाचा को अपने तरफ बुला लिया और कहा था कि नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री से हटाएंगे। नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बना दिया और पगड़ी हटाया नहीं, रामराज आ गया है। तो बात तो ठीक है, भारतवर्ष में रामराज आ गया है तो रामराज आ गया, लेकिन वो पगड़ी नहीं हटाया और फिर इस ग्रामीण चिकित्सकों को चोटी देते रहा, बुला बुला कर। कुछ हमारे इसी ग्रामीण चिकित्सक में से, आप लोग ये मत, होली का समय है, मैं नहीं कहता हूँ, बहुत हमारे भाइयों को कष्ट लगता होगा, हमारे ही ग्रामीण चिकित्सकों में के दलाल जो ये संगठन अपना पूरा काम कर रही है, इसी में के कुछ दलाल जाकर पगड़ी वाले से मिल गया। क्या वो तो राजनीतिक है, उसको सीट चाहिए, वोट लाना चाहिए, वो जाकर पगड़ी वाला के यहाँ के अंगूठी ले लिया और तुरंत कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को भाजपा का सदस्यता ग्रहण करा दिया। अरे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को राजद जादव जरूर से क्या लेना देना है भाजपा से? हमारी कार्य जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं, है कि नहीं? आप लोग बताइए। अभी जात पात में बढ़ रहे हैं, हमारे चिकित्सकों का कोई जात पात नहीं है, जो कार्य करेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन पगड़ी वाले ने क्या किया? पगड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, हमको इस एमपी इलेक्शन को जीत जाने दीजिए, और जब हम जीत जाएंगे तो आप लोगों को बहाली जीतते ही कर देंगे। अब देखिए दोबारा पासा के गया, जीत जाएंगे तो हम आप लोगों को बहाली करा देंगे, लेकिन आएगा एनडीए तब ना तुम बहाली कराओगे, और यदि आ गया राजद तब तुम क्या कराओगे? तो यहाँ इस षड्यंत्र में रचकर हमारे ग्रामीण चिकित्सक केंद्र से पारा मेडिकल कोर्स संशोधन 2021 में पारा मेडिकल कोर्स का जो अधिनियम था उसको केंद्र सरकार ने क्या किया कि उसको ग्रामीण देखभाल के रूप में नियमावली 2024 में संशोधन करने को कह दिया कि ग्रामीण देखभाल में जो पैरामेडिकल का जैसे सीएमई कोई कोर्स है, कुछ ऐसे बहुत सारे कोर्स है वो पैरामेडिकल के अंदर में आते हैं। तो उसी पैरामेडिकल के अंदर में सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ को भी डालने का प्रस्ताव आ गया। तो पैरामेडिकल को जो 1.5 लाख वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आ रही है, उसने सीसीएच कोर्स को भी डालने का प्रावधान आ गया, जिसका फर्स्ट जो विधानसभा का जो बैठक होगा, विधानसभा चलेगा, उसमें ये ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल नियमावली को संशोधन कर आपके सीसीएच को उसमें डाल रहा है। तो डाल रहा है तो जो स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपका सीसीएच जा रहा है। ये बहुत खुशखबरी है कि एक आशा कार्य हुआ कि ठीक है, चुनाव में इलेक्शन जीतता है तो आपका विधानसभा में यदि ये पास हो जाता है नियमावली, तो 25 से पहले न पलटू चाचा का जान बचने वाला है, न इस पगड़ी वाले के जान बचने वाला है। उस वैकेंसी में आप सीसीएच वाले आएंगे और उसमें भी रखा गया है कि बीपीएससी के तहत ये सीसीएच कोर्स वाले नहीं बहाल होंगे। बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो मार्क्स बेसिस पर होता है, मार्क्स बेसिस पर ही बहाल होंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आचार संहिता लग गया है, जिसके चलते हम लोगों का बाधित हो गया है। जून के बाद और फिर विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, इसके बीच अच्छी खुशखबरी है कि हमारे सीसीएच कोर्स वाले का संयोजन 100% होगा। और हम लोग आगे एक कड़ी और बढ़ते हैं।
दलाल किसी के कैटेगरी के लोग, कुछ लोग हमारे संगठन से भी बदनाम करने का कार्य करते हैं। देखिए, जो भी बात होता है मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ में नहीं करता हूँ। आप लोग यहाँ तो बहुत लोग आए होंगे, 500, 1000, 2000 इस संगठन से कभी चंदा लगा है कि नहीं? ये लाइव चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। इसलिए कि जो वैसे गैंग के लोग हैं जो 2000 केस के नाम पर, मीटिंग के नाम पर 2000-1500 वसूली करते हैं, उन्हीं लोगों ने इस संगठन को देखा कि ये संगठन बहुत आगे चल गया तो बदनाम करने का कार्य करना चालू कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बिहार के, वही पटना में भी उस दिन मैं कहा था कि पटना में बिहार का 300 जिला के पदाधिकारी आए हुए थे। बताइए कि जिला कमेटी किससे किसी मीटिंग के लिए पैसा वसूलती है? यदि पैसा वसूलती है तो मेरे कानों को कहना चाहिए। 500, 1000, 2000 जो कार्यक्रम होता है उसके लिए बक्सर जिला के पदाधिकारी चंदा वसूलते हैं कि नहीं? आज आप लोग बताइए। इसलिए कि पूरी बिहार देख रहा है, पूरी बिहार जाने की नहीं एक संगठन चंदा वसूलता है कि नहीं। इसके बारे में आप लोग हाँ या ना बताइए। चुप रहने का मतलब है कि आप लोग चंदा देते हैं, अब बोलने का मतलब है कि आप लोग चंदा नहीं देते हैं, चंदा नहीं लगती है। इसमें हम क्या समझे आप लोगों को? इसका मतलब कि आप लोग संगठन का बदनाम करने का काम आप ही लोग करते हैं। इसलिए कि आप लोग का मुंह चुप भी है तो कितने पैसे संगठन को देते हैं ये भी आप लोग बताइए। जब चुप रहा है इसका मतलब कि आप लोग चंदा देते हैं तो बताइए। तो चंदा नहीं देते हैं और ये संगठन किसी भी तरह बिहार के पूरे जिला का संरक्षण संवर्धन करने का कार्य करती है। कंपनी से सहयोग लेकर और तरह के सहयोग लेकर ये संस्था चलती है। चंदा नहीं दिया जाता है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि चंदा दी जाती है। आप लोग को सीएमई ट्रेनिंग यहाँ वीरेंद्र बाबू करा रहे हैं, इसमें किसी को चंदा मांगा गया है कि आप लोग चंदा दीजिए तो सीएमई ट्रेनिंग कराइए। पूरे बिहार में सीएमई ट्रेनिंग इस मतलब संस्था के द्वारा होता है। हमेशा ये संस्था चाहता है कि सरकारी एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों द्वारा आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करवाते हैं 1000-2000 में, वो आप लोग को मिले कि आप लोग सुरक्षित रहकर फर्स्ट एड करने का अधिकारी हो। तो ये संस्था सीएमई ट्रेनिंग भी कराती है और ये व्यवस्था हर जिला में रखने का प्रयास कर रही है। और रही बात गाली देते होंगे, इसलिए उस गैंग में गाली देने वाली की संख्या है। हमारे बिहार में भी है, होली का दिन है, नाम नहीं रखेंगे, रोज गाली देता है, रोज व्हाट्सएप को कहता है कि 5 करोड़ नीतीश चौबे ने पैसा गबन कर गया। अरे जो रुपया तुमने दिया है कि नीतीश चौबे ने गबन कर गया, तो रोज व्हाट्सएप पर लिखता है कि नीतीश चौबे ने इतना पैसा गबन कर दिया। अरे मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरे बिहार में कि यदि कोई एक पैसा चंदा देता हो तो बताए, एक पैसा भी चंदा, हम तो पूरे पदाधिकारियों को कहता हूं कि एक पैसा कोई चंदा नहीं लेगा। मैं पूरे व्यवस्था बिहार के हर जिला में व्यवस्था कंपनी के माध्यम से, बड़े बड़े हॉस्पिटल एमबीबीएस एमएस डॉक्टरों के माध्यम से मैं अपने चिकित्सकों का समर्थन का कार्य करता हूँ। किसी को कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है। तो ये बात रही, तीसरे बैठ के लोग हताश न हो, वो आप लोगों का अनुशंसा हो गई है। तत्काल आप लोगों का फार्म निकलेगा, आप लोग तैयार रहें फार्म भरने के। और मैं एक और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जितने चिकित्सक भाई आए हैं, जिसका काफी पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, वो कृपया आकर सिग्नेचर कर लें कि हमारे सभी भाइयों को जो गिफ्ट आया है एक एक भाई तक ये मिल जाए। सभी लोग सम्मान के लिए मरते हैं, सम्मान सबसे बड़ी जरूरी है। हमारे सभी भाइयों को सम्मान मिलना चाहिए। यदि सबका सम्मान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि
इस मंच का सब कार्य सफल हो गया। यदि किसी को सम्मान के अभाव में मन में किसी तरह की ग्लानि होती है तो मैं समझूंगा कि मंच का मैं बक्सर जिला से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत काफी दुखी होता हूँ। इस सभी एक भाई का सम्मान होना चाहिए। अब हम चाहेंगे कि सम्मान का कार्य चालू कराया जाए, सबका सम्मान हो, उसके बाद मीटिंग होगा, होगा, ये सब सारा कार्य होगा। धन्यवाद। फिनिश बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चिकित्सक बंधु आए हुए हैं, अगर कुर्सी खाली नहीं होगा तो पीछे लगवा दीजिएगा, कुर्सी लगवा देगा, पेट मार दे, कुर्सी लगवा दीजिए पीछे। कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु आए हैं वो खड़ा नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि देखिए मंच में